हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक बार फिर से एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 16/1/2023 को ये एग्जाम हुआ था और ये शिफ्ट 4th का क्वेश्चन है। सेट नंबर 20 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। किरण पब्लिकेशन का बुक है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और इसमें हम लोग जीके जीएस और हिंदी का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसको कवर करेंगे। बाकी मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टिक कर देंगे। आप लोग खुद से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेट नंबर 20 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक का जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आंसर जो है इसका टिक करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ जो 1 दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स। और उसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें से इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ जो 6 दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ जो 4 दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट जो हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया गया है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए पूरा। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है ये, और इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूरा देख लीजिए, आगे और दिया गया है इधर। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है ये है। 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देख लीजिए सही से पहले। उसके बाद आगे और दिया गया है यहाँ पे, और 13 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये होगा। क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया गया, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया ये सही है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 16, और 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये हो जाएगा। 17 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है। 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है ये हो जाएगा। उसके बाद अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। इस प्रश्न को देख लीजिए सबसे पहले पूरा, और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। और नेक्स्ट 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग इसको। उसके बाद अब जो है हम लोग यहाँ से सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी का क्वेश्चन जो दिया गया फ्रेंड्स इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं, यानी कि किस अधिनियम के अंतर्गत होता है ये, तो फ्रेंड्स ये होता है विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत जो है हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी या यहूदी भी विवाह कर सकते हैं, और इस अधिनियम के तहत अंतर धार्मिक विवाह किए जाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
और अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में कहाँ में शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में कहाँ में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका, देखिए पंजाब से ये शुरू हुआ था। ठीक है, पंजाब से। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 23 दिया है इसमें कह रहा है कि औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं। तो ये घिरे होते हैं कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से। ठीक है, कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से ये घिरे होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं। तो चलिए पहले इसका जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया गया है और जो सही आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चक्रीय निर्धनता। ठीक है, चक्रीय निर्धन कहलाते हैं ये। ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगले प्रश्न है कि किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है तो मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। तो इसमें वामन ग्रह हो जाएगा प्लूटो। ठीक है, प्लूटो। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें खाली जगह है। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। कौन से अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। तो सही इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जो दिया गया है, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 11 मूल कर्तव्य यहाँ पे देखिए जो 11 दिया गया ये यहाँ पे हो जाएगा। 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेजबानी जो है किस देश के द्वारा की गई थी। तो ये जो है जापान के द्वारा इसका आयोजन किया गया था मेजबानी। ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न में कह रहा है कि LBW शब्द किस खेल से संबंधित है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या किस रूप में जाना जाता है। भुगतानकर्ता या किस रूप में जाना जाता है। तो उसे भुगतानकर्ता या आहर्ता के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देख लीजिए। शेर खान ने किस ईस्वी में चौसा में हुमायूं को हराया था। किस ईस्वी में हराया था। तो यह हराया था 1539 ईस्वी में। ठीक है, 1539 ईस्वी में जो है चौसा की लड़ाई हुई थी जिसमें शेर खान ने मुगल के जो सम्राट थे हुमायूं उसको हराया था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तक्षशिला और उज्जैन ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स अब अगला प्रश्न जो दिया है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 33। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 33 और कह रहा है इस प्रश्न में कि सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया। तो सही आंसर है आर वेंकट रमनी को जो है भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले प्रश्न है जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था। जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था। राइट आंसर हो जाएगा यशवंत सिन्हा जो है ये विपक्षी जो दल है भारत के उसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा और इन्हीं को हराकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। वह कौन सा संगठन है। तो याद रखिएगा वह संगठन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1995 यानी कि 1995 में हुई। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? सही है, पोषी स्तर कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? पोषी स्तर। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह है, कह रहा है कि एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया देखिए CH3COOH, ये एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको जो है आमतौर पर इसको जो है एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, यह को मनाई जाती है, यानी कि किस तिथि को मनाई जाती है? तो सही आंसर इसका देखिए ये 14 जनवरी को मनाई जाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा नृत्य प्रकार जो कि झारखंड से संबंधित नहीं है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए लावनी। ठीक है, लावनी जो नृत्य है फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ना कि झारखंड से। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी कि अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, देखिए सही आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सोनल मानसिंह हो जाएगा। ठीक है, सोनल मानसिंह जो है ये एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी और भरतनाट्यम तथा ओडिसी नृत्य शैली की गुरु है, और इनको 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 3 सोनल मानसिंह इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको जो है आंसर टिक कर दे रहे हैं, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है ये है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हो जाएगा 43। देखिए इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है ये सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 का फ्रेंड्स सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 46 दिया गया है, देखिए 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। उसके बाद 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 49 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 51 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 52। और देखिए 52 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 53 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही है। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 55 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा देखिए 58 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 59 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। और 60 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो है अब यहाँ से देखिए हिंदी का क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो इसमें 61 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो वह है सीता खाना बनाती है। सीता खाना बनाती है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है इसमें 62 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे स्थान का वास जहां कोई पता ना पा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? एक सार्थक शब्द, तो इसके लिए एक सार्थक शब्द हो जाएगा अज्ञातवास। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा उसका घोड़ा सुंदर है। इसमें देखिए विशेषण का प्रयोग किया गया है सुंदर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरण के एकार्थी शब्द चयन कर निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है कह रहा है कि आप सारे खाली जगह है को एकत्रित कीजिए, आप सारे को एकत्रित कीजिए, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्पादनों, आप सारे उत्पादनों को एकत्रित कीजिए। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है बुराई करना। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से जिसका एक एक शब्द मिलता हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा। एक सार्थक शब्द कौन सा होगा, तो वह हो जाएगा शब्द सह। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न है कि जंगल का राजा शेर होता है वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए अयस जो है ये जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। अयस जो है ये जंगल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 दिया गया बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे जो वाक्य दिया है कह रहा है कि मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है, तो यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है लक्ष्य, और इसका जो कह रहा है कि इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भवन जो दिया गया ये देखिए ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद है कि एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में खाली जगह है कूदने लगे। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो रिक्त स्थान जो दिया गया देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चूहे हो जाएगा, पेट में चूहे कूदने लगे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटने के लिए कह रहा है, तो देखिए कई खिलाड़ी वहाँ जमा हो गई है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 71 नंबर में कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन विकल्पों में से कीजिए। वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया, ठीक है। तो इसका शुद्ध रूप जो है क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 71 नंबर जो दिया गया ऑप्शन नंबर जो 2 दिया ये उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। और 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजपथ से झांकियाँ वापस लौट गई। इस गलत वाक्य के बदले सही वाक्य का चयन कीजिए। सही वाक्य का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया कि राजपथ से झांकियाँ लौट गई ये बिल्कुल सही यहाँ पे क्या हो जाएगा वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है इसमें निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपकी घड़ी में कितनी बचे हैं। रेखांकित खंड यहाँ पे कितनी है, इसके लिए उपयुक्त शब्द जो चुनेंगे तो हो जाएगा कितने। यहाँ पे कितनी जो दिया गया ये गलत हो जाएगा, कितने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अधोपांत। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य है ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह खाली जगह दिया हुआ है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चंचल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा चंचल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। और 76 से 80 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके लिए कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश सबसे पहले पढ़ लीजिए पूरा का पूरा आप लोग, ठीक है। गद्यांश पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद चलिए इस बेस पे जो क्वेश्चन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ होगा इसको देखेंगे। देखिए 76 नंबर जो ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 बुद्धि हो जाएगा। 77 का हो जाएगा यहाँ पे जीविका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देख लीजिए 78 नंबर में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 में शारीरिक दिया गया ये हो जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर 2 में बुद्धि हो जाएगा। और उसके बाद 80 का जो दिया गया है देखिए राइट आंसर इसका अनिवार्य ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज के क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।